कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों के शहर जम्मू में रणवेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान शिव की बारात निकाली गई और मुख्तलिफ झांकियां पेश की गई। धर्म ट्रस्ट जम्मू की तरफ से निकाली गई इस यात्रा में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दूर दूर से लोग इस यात्रा में शामिल हुए और अपनी मजहबी अकीदत का मुजाहरा किया। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू शहर जो कि एक मंदिरों का शहर के नाम से मशहूर है और यहाँ पर शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जम्मू शहर में बहुत सारे आपशंभू मंदिर भी हैं। वहीं महाशिवरात्रि के पेश नज़र उधमपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। चबूतरा बाजार से यात्रा शुरू हुई और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इसमें शिरकत की। इस यात्रा में कई झांकियां शामिल थीं। साल से झांकी में आ रहा हूँ। मैं इसके देना चाहता हूँ सूचना आपको कि ये लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं इन्हें ये नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हर साल जब ये झांकी में आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस बीच महाशिवरात्रि के मौके पर महकमे फिशरीज की जानिब से श्रीनगर में मछली की फरोख्त के मराकज कायम किए गए हैं। कश्मीरी पंडित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मछली खरीद रहे हैं। महकमे फिशरीज के ओहदेदारों का कहना है कि मोबाइल वैन के जरिए भी उन मकामात तक मछली पहुंचाई जा रही है जहां पर कश्मीरी पंडित रहते हैं। शिवरात्रि के मौके पर हमने यहाँ पर सेल रखी है। एक तो यहाँ पे 2 हमारे सेल यूनिट्स हैं। इसके अलावा हमने मोबाइल भी वैन भी रखी है ताकि इस मौके पर हम हर एक जो भी पंडित बरादरी के लोग रहें या कोई और भी लेना चाहता है, इसके लिए हम यहाँ ट्राउट सेल कर सकें। उधर बारामूला में भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्राउट और कार्प मछलियों की फरोख्त की जा रही है। मछली फरोख्त के बाज़ाब्ता स्टॉल्स के अलावा मोबाइल वैन के जरिए वीरवान माइग्रेंट कॉलोनी, शिलपुत्री मंदिर, रघुनाथ मंदिर, मेन चौक और पंडितों के दीगर रिहायशी इलाकों तक मछली फराहम की गई। महकमे फिशरीज की जानिब से हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ट्राउट मछलियों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाता है। महकमा अफजाइश मवेशियां की तरफ से भी चिकन के स्टॉल्स कायम किए गए। बड़ा दिन है इस वक्त पंडित भाइयों का, जिसको हम बोलते हैं महाशिवरात्रि। तो इनकी ऑनर में हमने रखा है ये पोल्ट्री सेल। हमने तो एक सेल बूथ इधर रखा है, तो दो जगहों पर हमने टंगमरग और शीरी में हमने वहाँ मोबाइल सेंटर्स रखे हैं। इस वक्त पोल्ट्री इनको फैसिलिटेट किया हमने। पोल्ट्री बोर्ड्स रखे हैं उनको मार्केट में अवेलेबल सब्सिडाइज रेट्स पर। जो भी माइग्रेंट हैं, जो भी हमारे पंडित फैमिली है, उनके लिए आज महाशिवरात्रि के दिन अवेलेबल फिश, ट्रावट और कार्प हमने रखी है और बाफर मिकदार में है। जितने भी हमारे फैमिलीज हैं उनको हमने दे के आ गए हैं अभी, और जिसको भी ज़रूरत है होगी तो हमने रेडी रखा है। डिप्टी कमिश्नर और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है और आज के दिन में हम ये सेल करवा रहे हैं ट्राउट का और कारप का। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बड़गाम में भी मजहबी अकीदत के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मंदिरों में खुसूसी पूजा की। वादी में अमन अमान के लिए प्रार्थना की गई। डीसी बड़गाम तारिक हुसैन गनाई ने शेखपुरा कॉलोनी में इंतजामात का जायजा लिया। इस बीच डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने मुकद्दस गुफा के बेस कैंप रनसो में 3 रोजा शिवखोरी मेले का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया, महकमा सयाहत और शिवखोरी श्राइन बोर्ड की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस मेले का इनाकाद किया जाता है। डिविजनल कमिश्नर ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंतजामिया रियासी में सयाहत को फरोग देने के इक़दाम कर रहा है। उन्होंने अकीदतमंदों से बढ़ चढ़ कर मेले में हिस्सा लेने और भगवान शिवा का आशीर्वाद हासिल करने का मशवरा दिया। बहुत खुशी और उल्लास का मौका है और मैं तो जुड़ा रहा हूँ। इस श्राइन के भोले बाबा की कृपा रही है और आज इस पूरे माहौल को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। हर्षोल्लास है और बहुत हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट है और ख़ासकर बाहर से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, श्रद्धालु जो आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मेरी कामना है कि भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दें, हम सबको आशीर्वाद दें, जम्मू कश्मीर को अपना आशीर्वाद रखें, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में। और ये जो गहमा गहमी और जो हर्षोल्लास का माहौल है ये पूरे जम्मू कश्मीर पे रहे।
कुपवाड़ा के हरल लंगेट में वाक़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा रहने से इलाके के लोगों को साफ पानी मुयस्सर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि महकमा पीएचई ने लाखों रुपए की लागत से 3 मरतबा फिल्ट्रेशन प्लांट की तजदीद मरम्मत कराई थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा है और उन्हें गैर शफाफ पानी पीने को मिल रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर बड़ी रकम खर्च करने की बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर कुछ काम नहीं हो रहा है। लोगों ने बड़े घोटाले का इल्जाम लगाया और मामले की जांच कराने की मांग की। जब न्यूज़ 18 ने महकमा पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ ये मामला उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मामले की तहकीकात कराएंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाई जाएगी। लोकल पॉइंट से बिल्कुल पाइपें नहीं है, 70 साल की पुरानी पाइपें कहाँ होंगी? इस वक्त उनमें जंग चढ़ा हुआ है। यहाँ हमारा ये जो शखपुरा जिसको अलग रिजर्वेशन दिया गया है, वहाँ आज तक 4 डेथ कांबल बीमारी से हो गए, 4 डेथ्स हो गए जो रिकॉर्ड हमारे पास, वो इसी गंदा पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ पानी फिल्टर नहीं हो रहा है। क्लोरिनेशन में भी इनके पास जो दवाई आती है उसका भी घोटाला हो रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे 25 साल से किसी भी पानी में किसी भी इलाके में कोई क्लोरिनेशन जैसी चीज इस्तेमाल ही नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स भी हुई है और ये सिर्फ हरिल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हरिल, मोनबल, बांडी, शलथर, ददकल, शेखपुरा, शाटगंड, प्रुंगर, तेरुना, हर जगह एक ही प्रॉब्लम है। ये लोग हमें पीने के पानी के नाम पे सिर्फ एक जहर दे रहे हैं। रामबन के सब डिवीजन गूल के दर्जनों नालों पर पुल न होने के सबब लोग काफी परेशान हैं। ढेड़ा दाचन से गुजरने वाले एक नाले के ऊपर सुम के मकाम पर एक पुल को साल 2014 के सैलाब में नुकसान पहुंचा था, ताहम मुतल्लिका हुक्काम ने अभी तक इसकी मरम्मत नहीं कराई। इसी नाले पर यहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक और ऐसा ही पुल है जिसका तामीराती काम तो शुरू किया गया था, लेकिन उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। लाखों रुपए खर्च करके पुल के दोनों जानिब से पिलर भी बनाए गए, थोड़ी सड़क भी तामीर की गई, लेकिन इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया। ये 2 पुल इलाके मासवा को सब डिवीजन गूल के साथ मिलाते हैं। लोगों के मुताबिक पुल न होने से उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है। तलबा को भी यहीं से गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो लोगों का गुजरना मजीद दुश्वार हो जाता है। लोगों ने मुतल्लिका हुक्काम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। 2014 में बने, यहाँ से कोई इस रास्ते में और कोई पुल, एक पुल जो ऊपर है वो डैमेज हो चुका है। 2014 में जो फ्लड आया था उसमें भी वो डैमेज हो गया था। जो स्कूली बच्चे हैं यहाँ से कम 200 लोग जो दिन को गुजरते हैं, यहाँ से कोई पुल नहीं, हमें और भी है कोई पुल नहीं है। ऊपर वाला जब बारिश आती है वो भी पानी के नीचे है डैमेज में। यहाँ माल मवेशी बकरवालों के उस वक्त बड़ी दिक्कत आती है। ये नाला अब बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये पानी घटता ही बढ़ता रहेगा। पंचायत इंद है ये तो मासवा ढेडा इसी रास्ते से गुजरता है। इस पुल का नाम जालम सू रखा गया है। फ्लड की वजह से बह गया है और उसके बाद इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बहुत बार हमने डिपार्टमेंट से अर्ज भी की है तो किसी ने इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। उधमपुर जिला में द्रुसु पंचायत के 4 गांव में लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ के लोगों को हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर तवी नदी पार करना पड़ती है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी को इस नदी को अबूर करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में पानी का बहाव बढ़ जाने से इनके लिए ये रास्ता भी बंद हो जाता है। लोगों ने इस इलाके में पुल की तामीर का मुतालबा किया है। ये रास्ते की बहुत परेशानी है सर, रास्ता इसमें नहीं है। जब पानी कम हो जाता है फिर आर पार कर लेते हैं। जब पानी बढ़ जाता है, जब बारिश होती है फिर हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई बुज़ुर्ग हो उसको मुश्किल आती है, बच्चों को मुश्किल आती है। हमको ये सब गवर्नर को भी हम कहना चाहते हैं और डीसी साहब को भी, ये हमारी जो हल है ये पूरी कर दें। हमारे लोगों को जो नाला है इसकी दिक्कत आती है, जहाँ पे हम लड़कियाँ और औरतें सभी दिक्कत आती है। बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हो, बहुत ही मुश्किल पड़ती है। यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।